बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्यार और रिश्ते से भरे इस मंच में आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत जागृत जनता है आज की, बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, देखिए अब जवाब देने का वक्त आ गया है और जवाब देने में हम हिंदुस्तानी जो है ना इतने माहिर हैं कि हमारे एक प्रदेश का नाम ही उत्तर प्रदेश है। और सुनिए, हम ही ने कहा था ना कि कोई भी सवाल जो है वो छोटा नहीं होता। वो इसलिए कहा था कि कई बार छोटे सवालों का जवाब बहुत भारी पड़ जाता है। अब जैसे पत्नी जी का ये सवाल, ए जी सुनते हो, मैं पहले ज़्यादा सुंदर दिखती थी या अब दिखती हूँ? हो गई समस्या आपकी। अगर आप जवाब देंगे ऑप्शन ए यानी पहले चुनते हैं तो गए काम से। पत्नी जी बोलेंगे अच्छा यानी अब मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। और अगर आपने जवाब दे दिया ऑप्शन बी यानी कि अब तब गए काम से, पत्नी जी बोलेंगे अच्छा इसका मतलब पहले सुंदर नहीं थी मैं। देवियों और सज्जनों, इस सवाल में दुनिया की कोई भी लाइफलाइन आपकी मदद नहीं कर सकती है। ये 7 करोड़ का ऐसा सवाल है जो जवाब देने वाले को सीधा 7 करोड़ से 320 पे ले आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं उम्मीद करता हूं कि पत्नी जी के ऐसे सवालों का सामना मेरे सामने बैठे नीलेश भाई कभी ना करना पड़ा हो आपको, और आगे चल के भी कभी आपको ना करना पड़े। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नीलेश जी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल जब ये हॉट सीट पर आए यहाँ पर तो हुटर बज गया। ये गोंडल गुजरात से आए हैं, एक ज्वेलर हैं, और आज का जो हम कॉन्टेस्ट है, जो नया एपिसोड है आपके साथ, उसकी शुरुआत करें। नीलेश भाई कैसे लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत बढ़िया सर, एक ख्वाब पूरा हुआ है आज। तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से जो ख्वाब देखा था आज जाके कहीं पूरा हुआ। सब लोग आकर के ऐसा ही बोलते हैं। नहीं सर, सब बोलते हैं, लेकिन हमने जो कोशिश की थी यहाँ आने में, और मेरी एक बुक में लिखता हूँ जो 10 साल पहले मैंने लिखी थी, उसी में 10 साल पहले की डेट भी है कि मैं यहाँ आके आपके सामने बैठू, ये मेरा ख्वाब। ऐसा आपने लिखा था? हाँ, लिखा है। नीलेश भाई पहले एक हमारे पास वीडियो है, उसे देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी? नाम मेरा नीलेश, गुजरात मेरा प्रदेश। पैसे से मैं जौहरी हूँ, दिल का मैं लहरी हूँ। संत भूमि से आता हूँ, खिचड़ी कढ़ी खाता हूँ। गांधी सरदार का वंशज हूँ मैं, संत भूमि का अंशज हूँ मैं। नाम मेरा नीलेश, गुजरात मेरा प्रदेश। ये आदमी टीवी जर्नलिस्ट बनना चाहता था पर वो बन ना सका, पर अभी भी उसमें वो बात है, वो अपनी बातों में किसी और को कन्विंस कर सकता है। दिवाली के सीजन में क्या है, ये पैटर्न हो ना हो, अब अगर आप यही अभी बुक कर रहती है तो आपको फ़ायदा भी होगा क्योंकि भाव भी बहुत कम चल रहा है। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी बढ़िया है, और इसमें ये बूटी आएगी, दोनों मिला के सिर्फ 1 लाख रुपए के समथिंग आ जाएगी। और अभी ये इंश्योरेंस का काम करता है, वो क्वालिटी वो इंश्योरेंस के काम में उसको बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। कैसा हो रहा है भाई? अरे नीलेश भाई, तो ये बढ़िया प्लान है, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए एक पूरा प्लान आपको फिक्स कर देता हूँ। हमारे ग्रुप का भी कैप्टन है और अच्छी लीडरशिप करता है। युवक मंडल में हमारे उसको सब चाणक्य बोलते हैं। मेरे फैमिली में छोटे बच्चे से लेकर हमारी मदर तक सभी का एक ही सपना है कि आज हम जो दूर रहे हुए हैं बिजनेस की वजह से, वो फिर से एक साथ हम रह सके। नीलेश भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। और एक कवि की दृष्टि है आपकी आंखों में, क्योंकि आपने अपना परिचय जो है वो भी कविता के रूप में दिया। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू सर। और मैं आपके लिए भी 2 लाइन मेरे लिए लिखा है? हाँ अच्छा लिखा है, मतलब अच्छा बोलिएगा। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा है सर, आप बताइए कैसा है। प्रताप नारायण पे नम्रता से अभिषेक किया जाए, श्वेतांबर से सरस्वती देवी की ऐश्वर्य से आराध्या की जाए, नीलिमा यानी रफ्तार से नव्या पे नैना टिका दी जाए, अगस्त्य जैसी बुद्धि, भीम जैसी ताकत, और सरदार खजाने से खजाने को तेजी से समेट लिया जाए, तब हरिवंश राय जी से पेड़ पे
अजिताभ और हमारे अयान की धड़कन अमिताभ जी के दर्शन प्राप्ति का जया मानी की विजय को महसूस किया जाए। ओहो, हमारा पूरा परिवार जो है, हाँ सर। पूरे परिवार को आपने इस कविता में हाँ सर। एकदम मिला दिया है। और कैसे ये पता चला आपको? ये माता जी का नाम, माता जी के पिता का नाम सरदार खजान सिंह सूरी, वो सर यही माता जी का नाम तेजी, इसी ये जो पोएम हमारे है। भाई साहब का नाम अजिताभ, हाँ। उनकी बेटी का नाम नीलिमा, हमारे पुत्र का नाम अभिषेक, हाँ ऐश्वर्या जी, उनकी आराध्या पत्नी का नाम ऐश्वर्या, उनकी बेटी का नाम आराध्या, जी, सब आ गया। श्वेता मेरी बेटी का नाम, अभिषेक मेरे पुत्र। भाई साहब आप बहुत गुणी हैं। और इसके लिए सर ये जो लिखा है उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए ना सर। इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरे जोड़ीदार हर्षल भाई है, वो लेखक भी है, वो इसने लिखा है। ओ, आपने लिखा है? ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी देर हम आपकी तारीफ कर रहे थे, आपने कहा कि उन्होंने लिखा है। नहीं सर, मैं झूठी क्रेडिट भी नहीं लूंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सब ये पढ़ना, सब ये किसी के बारे में भी हो। कृपा है सर आपकी, बहुत बहुत। नीलेश भाई, हाँ, आप अपने साथ किसे लाए हैं पहले ये बताइए। मेरी वाइफ है। आपकी पत्नी जी आए हैं। नमस्कार। आपका शुभ नाम? वंदना। वंदना जी। वंदना बहन बोलूं, क्या बोलूं मैं? कुछ भी बोल दीजिए। वंदना बहन बोलता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जोड़ीदार के रूप में? वो हर्षल भाई है, जो मेरे मित्र भी है और मैं उनका कस्टमर हूँ। आप वो बैंकर है। वो बैंकर हैं, आप उनके कस्टमर हैं। हर्षल भाई प्रणाम आपको और स्वागत आपका हमारे साथ। थैंक यू। नीलेश भाई, अभी आपके जो मित्र सब थे वीडियो में, हाँ। एक चीज बोली उन्होंने कि आप चाणक्य हैं। वो सब ऐसे ही मजाक में बोलते हैं सर। नहीं, मजाक नहीं है, मुझको लग रहा है कि आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ। ये तो सर आपका बड़प्पन है। नहीं, मेरा बड़प्पन नहीं है, अभी पता चलेगा ना कि आप कहाँ तक जाते हैं, क्या खेलते हैं। और हमने देखा कि आप अलग अलग तरह के धंधे करते हैं। मेरा ज्वेलरी का भी है, हाँ। इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं आप, सलाह मशवरा भी देते हैं अपने मित्रों को, अच्छे सेल्समैन भी हैं आप। हाँ, वो जो महिला खरीद रही थी अभी गोल्ड ज्वेलरी, हाँ। उनको आप बता रहे थे कि ये आपके इसके साथ मैचिंग होगा। हाँ कैसे आपको ये सब पता है? सर, ये 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं। 20 साल से पता है आपको? हाँ, 20 साल से बिजनेस को। पत्नी जी को मालूम था कि आप इस तरह महिलाओं को बताते हैं सब? हाँ सर, उसको तो मालूम होगा ना। पहले से काम कर रहा हूँ। हाँ, जब हमारी शादी हुई तब इसके पहले से मैं यही बिजनेस में ज्वाइन हूँ, तो उनको तो सब मालूम ही है कि ये सब समझाना पड़ता है। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जल्दी से आपको नियम समझा दूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, उत्तर देते जाइए सही। 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं आप। बीच में 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 4 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है जो कि वीडियो कॉल होगा, 50-50 है और जोड़ीदार। एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है 7 करोड़ रुपए का। ये है जैकपॉट प्रश्न और ये खुलता है दूसरे पड़ाव के बाद। शुरू किया जाए? ठीक है सर। शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? तैयार हो जाइए नीलेश भाई। पहला प्रश्न आ रहा है 1,000 रुपए के लिए और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ खुशामद या चापलूसी करना होता है? Which of these idioms means to flatter somebody? ऑप्शन सुनिए। ए, तलवे चाटना, बी, सर खुजाना, सी, आंख गड़ाना या डी, हाथ मलना। ए, तलवे चाटना। ए, तलवे चाटना। ताला लगा दें। ए, तलवे चाटना पे ताला लगाया जाए। 1,000 जीत लिया आपने, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न 2,000 रुपए। उत्तर दीजिए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या दाल का एक प्रकार नहीं है? दाल का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शंस: ए, उड़द की दाल, बी, मसूर दाल, सी, दालचीनी या डी, मूंग दाल। कोई एक लाइफलाइन लेंगे सर। हैं? लाइफलाइन ले। शांत हो जाए कांटा बहन। जब बड़ी जल्दी लाइफलाइन ले लिया। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ऑडियंस पोल। आ जाइए, अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में धरिए।
10 सेकंड मिलेंगे और आपका टाइम शुरू होता है अब। सर क्वेश्चन समझ नहीं नहीं, पाया सॉरी था। क्या मतलब इतना आसान सा प्रश्न नहीं था। क्वेश्चन समझ नहीं पाया था। कांटा बहन चल पड़ी, जल्दी उत्तर सी, दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 2000 जीत गए। वंदना बहन नमस्कार। खाने में क्या खिलाती हैं आप इनको? गुजराती गुजराती। दाल वाल देते हैं कि नहीं इनको? रोज आपको पता था इसका उत्तर? पता था। पत्नी को पता था, आपको नहीं पता है। तब वो नीलेश आके भाई- खेलेंगी, क्या करें। अरे कमाल करते हैं आप भी। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए और जीते 3000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2017 में इनमें से किस मूल्य वर्ग का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहली बार जारी किया जा रहा है, जो कि इससे पहले कभी नहीं आया था? Which denomination of note announced by the Reserve Bank of India is being introduced for the first time in India in the year 2017? Options: A 200, B 1000, C 2000, D 10,000. सी 2000। C 2000. पहली बार देखिए, इनमें से किस मूल्य वर्ग का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहली बार जारी किया जा रहा है, जो कि इससे पहले कभी नहीं आया था? हाँ ए। श्योर हैं? हाँ श्योर, ए श्योर, ए श्योर। A 200 ताला लगा दें? लगाइए कंप्यूटर जी 200 पे ताला। अभी आप बोल रहे थे 2000, इससे पहले आप बोल रहे थे दाल नहीं है उड़द। सर थोड़ा कंफ्यूज हूँ आपके सामने क्या है आके। भाई साहब, देखिए यह ज्वेलरी नहीं बेची जा रही है। सही उत्तर है आपका, आप जीत गए थी। ये 2000 का जो नोट था ना, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इन नवंबर 2016। 200 का नोट जो है वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ। ध्यान से खेलिए नीलेश भाई, मुझे आपके बहुत डर सामने लग रहा है। सर, हैं? आपके सामने बैठा हो तो अच्छा, थोड़ा ये सब कंफ्यूजन लोग हो बोलते हैं रहा है। आपके सामने, कुछ ऐसी बात नहीं है। एकदम इत्मीनान से प्रश्न देखिए, ऑप्शंस देखिए, सोच समझकर जवाब दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, वरना बहुत जल्दी आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। ओके, अगला प्रश्न है चौथा, इसके लिए 5000 मिलेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किस प्रतिस्पर्धा में शॉटपट, लॉन्ग जंप और जैवलिन थ्रो जैसी स्पर्धा देख सकते हैं? इन विच ऑफ दीज टूर्नामेंट्स कैन यू विटनेस इवेंट्स लाइक शॉटपट, लॉन्ग जंप एंड जैवलिन थ्रो? खेल वगैरह तो देखते होंगे आप शायद। ऑप्शन सुनिए। ए इंडियन सुपर लीग, बी एशियन गेम्स, सी ड्यूरेंट कप, डी फीफा वर्ल्ड कप। बी एशियाई खेल। बी एशियन गेम्स, श्योर है? हाँ। ताला लगा दें। एशियन गेम्स बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर। 5000 जीत गया, बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आ रहा है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या टाटा समूह का एक आभूषण ब्रांड है? Which of the following is a jewelry brand of the Tata Group? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए नक्षत्र, बी फॉरएवर मार्क, सी जिली या डी तनिष्क। डी तनिष्क। डी तनिष्क, श्योर है? फाइनल उत्तर आपका। यहां तो कोई आगे पीछे नहीं जाएंगे आप। ताला लगा दे। डी तनिष्क पे ताला लगा जाए। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000। बधाई आपको, ये सही उत्तर है आपका। पांच प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, एक लाइफलाइन का आपने उपयोग किया है। मुझे ऐसा लग रहा है नीलेश भाई कि आप प्रश्न जो है उसको बहुत हड़बड़ी में उत्तर दे रहे हैं।
हाँ ऐसा तो इत्मीनान से आप बैठ जाइए, ये हॉट सीट है और यहाँ पर कई लोग आते हैं, आप घबराहट में कहते हैं मैं नर्वस हो गया, ये होगा, ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सही है तो सर। सोच समझ के खेलिए। हमको जैसे आप बेचते हैं ना सब, ज्वेलरी का और इंश्योरेंस का, वैसे ही बहुत सोच समझ करके हमें अपना जवाब बेचिए। पूरी कोशिश करूँगा सर। है ना? ठीक है। और नीलेश भाई, हमने सुना है और पढ़ा है आपके बारे में हाँ सर। कि बचपन से लेकर आज तक आपने कई बार अपना घर जो है वो बदला है। कम हाँ से कम 19 बार आपने अपना घर बदला है। सही है सर। क्या परिस्थितियां थी, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब बचपन में जब मैं 10 साल था और बड़े भाई 12 साल के थे, तभी मेरे पिताजी नहीं रहे। तो उस समय से हम अपने घर के सपने देख रहे थे कि अपना खुद का घर होगा। तो तभी उनके चले जाने के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। और उसके लिए हम किराए पे कोई भी मकान लेते हैं तो उनकी जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है कि अभी कोई बोलता है आप 1 साल में खाली कर दो, कभी कोई 2 साल में। तो ऐसा कर करके हमने 19 मकान चेंज किए हैं। अपना घर है कि नहीं अभी आपके पास? हाँ अभी अपना है, लेकिन जो हमारा तीनों भाई का एक सपना है कि अपना खुद का ऐसा घर हम बनाएंगे कि तीनों एक साथ भी रह सके और पास पास भी रह सके। अभी आप लोग अलग अलग रह रहे हैं? हाँ अभी मैं गोंडल में हूँ और वहाँ मेरी शॉप है तो मैं गोंडल में, और जो बड़े भाई और छोटे भाई जो भी यहाँ है वो लोग राजकोट में रहते हैं और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। जी जी। ईश्वर करे कि आपकी वो परिस्थितियां जो हैं दोबारा ना आए आपके सामने। नीलेश भाई, आपका ये जो धंधा है ज्वेलरी का, कैसे आपके मन में आया कि मुझे ये धंधा करना चाहिए? सर ये हमारा खानदानी पैसा है वैसे तो। ओके, खानदानी। जो मेरे पिताजी थे वो भी हमारे यही बिजनेस में थे और तब छोटी उम्र में वो चल बसे तो हमारे पास पढ़ाई का कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि वो घर की परिस्थिति ऐसी थी। तो आपके पास सुविधा नहीं थी कि आप अपने आप को आगे शिक्षित करें? हाँ वो उस टाइम जो हमारी सिचुएशन थी तो उसमें पहले ये था कि हम अपने परिवार का गुजारा कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन थे वो बहुत लिमिटेड थे। तभी बड़े भाई ने इधर उधर करके सब अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, तो मैं उनकी हेल्प के लिए आ गया उसके साथ। और फिर आपने फिर अपना बिजनेस फिर धीरे धीरे करके हमने अपना बिजनेस बढ़ाया। तो आपके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका भी अभी धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है? हाँ अभी हम तीनों भाई इसी बिजनेस में हैं। वो मैन्युफैक्चर करते हैं और मैं रिटेल में काम करता हूँ, लेकिन हम सब एक ही परिवार से हैं और हमारे घर के छोटे बच्चे से लेकर हमारी मदर तक सभी का एक ही सपना है कि हम बिल्कुल साथ ही रहे। अभी एक साथ रहें। कभी अलग बहुत ना रहे। बहुत खूब। बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे सज्जन पुरुष आकर के यहाँ परिवार एक साथ रहे की बात करते हैं। हाँ ये सर सबसे बड़ी धनराशि वही है। घर में अगर एक साथ जो मिलजुल के रहे और सब एक दूसरे का आदर सत्कार करे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और मैं यहाँ आपके सामने आकर मेरे लिए 7 करोड़ से कम नहीं है सर। आपको आपके व्यवसाय के बारे में बात करें, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वंदना जी आपका भी कुछ योगदान होता है इसमें? हाँ अगर कोई भी ऐसा कोई नया क्रिएशन होता है तो हम घर पे भी कभी दिखाते हैं तो बोलता है सब बोलते केवल दिखाते हैं कि देते भी हैं? नहीं सर वो तो देना हमें कस्टमर को है ना। सर इन्हीं को देंगे, कस्टमर को क्या देंगे? वंदना बहन, आपको कभी भी कुछ नहीं मिला उपहार के रूप में? मिला है सर। तो फिर क्यों ऐसे ये कह रहे हैं? ये मिल गया तो सब उपहार ही है। ओके नीलेश भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हैं नीलेश भाई? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? एक गाना सुनाया जाएगा आपको बताना है कि किस अभिनेत्री पर यह फिल्माया गया है। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। गाना वाना सुनते हैं कि नहीं? हाँ सुनता हूँ, लेकिन पुराने गाने, नए तो नहीं सुनता। नहीं सुनते? नए ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, पुराना पता होता है। फिल्म वगैरह तो देखते होंगे आप? हाँ देखता हूँ जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।
आपकी नहीं, इसलिए- आपकी तो कई फिल्में देखी है सर। अच्छा, बड़ी कृपा है आपकी। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हम तो फिल्म देखते ही नहीं नहीं हैं। सर, मैं तो देखता हूँ। निराश हो जाता हूँ मैं। नहीं, हम तो देखते हैं सर। अच्छा, इस गाने के ऑप्शन सुनिए, और ऑप्शन है ये: ए नरगिस फाखरी, बी उर्वशी रौतेला, सी गौहर खान, या डी सनी लियोनी। सर लाइफलाइन, लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाए कांटा बहन। अभी तो आप कह रहे थे कि सब गाना वाना सुनते हैं आप। नहीं, ये नया वाला है तो सर पूरा यकीन नहीं है मेरे को। थोड़ा नया है, इसमें थोड़ी सी पुरानी की भी झलक है। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? 3 बची हैं, फोन ऑफ फ्रेंड, 50-50 जोड़ीदार। सर मैं यहाँ पे जोड़ीदार को बुलाना चाहूँ। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे। अंकित किया जाए कंप्यूटर जी जोड़ीदार का लाइफलाइन। और हर्षल भाई, स्वागत है आपका, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। और मदद कीजिए इनकी। बस 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 बस, आइए। आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, जोर जोर से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। और कभी भी आपको लगे कि एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं जी। तो गाना फिर से सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना है? अच्छा, 100% सर। हाँ लूँगा, मैं लेता ही मैं तो कुछ आप जरूर कर दो बीजे ले सके। ओके, थैंक यू। डन सर। डी। कब तय हुआ ये हमको तो पता ही नहीं चला। सर इन्होंने आके बता दिया तो ये श्योर है, तो अभी हमने तो लगा आपके पीठ के ऊपर ऐसे डाल रहे हैं तो आशीर्वाद दे रहे हैं, खाओ बेटा खिलो। डी सनी लियोन फाइनल है सर। ये और ये बैंकर हैं आपके? हाँ बैंकर है सर ये, और मैं इसका कस्टमर हूँ, तभी से हमारी दोस्ती हुई है। वे पूरे गांव को बेचते, मैं इनको बेचता। वाह, क्या बात है। तो क्या निर्णय है आपका? डी सनी लियोन। डी सनी लियोनी। ताला लगाया जाए डी सनी लियोनी पे। सही उत्तर आपका, बिल्कुल सही सलाह दी आपने जोड़ीदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नीरज भाई, ये जो गाना है ये सनी लियोनी पे फिल्माया गया था, लैला ओ लैला। ये फिल्म रईस का गाना है और ओरिजिनल सॉन्ग वाज फिल्म ऑन जीनत अमान। हाँ वो मालूम था। वो आपको मालूम होगा, कुर्बानी फिल्म थी। हाँ वो मालूम था सर। हाँ। और सर एक चेहरा एकदम खिल उठा आपका जीनत अमान का नाम सुनते ही। वंदना बहन, प्रणाम करता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40,000 रुपए का अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, उत्तर दीजिए इसका। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म गुजरात में हुआ था? Which of these Indian prime ministers was born in present day Gujarat? Options: A. चौधरी चरण सिंह, B. मोरारजी देसाई, C. गुलजारी लाल नंदा, या D. इंद्र कुमार गुजराल। सर मोरारजी देसाई और गुलजारी लाल नंदा के बीच में कंफ्यूज हूँ। 35 सेकंड रह गए। सर 50-50 लेना चाहूँगा। शांत हो जाए काटा बहन। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे नीलेश भाई। 50-50 अंकित किया जाए और इन 4 ऑप्शंस में से 2 गलत ऑप्शन हटा दिए जाएं। 2 बचे हैं, इनमें से एक सही है। बी मोरारजी देसाई। डी मोरारजी देसाई। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। सर बी मोरारजी देसाई, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। Born on February 29 in 1896, भदेली विलेज में उनका जन्म हुआ था, in the Balsar district of Gujarat. He was Prime Minister of India between March 24th, 1977 and July 28th, 1979. तो बिल्कुल सही उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। ठीक है सर। सोचिए, देखिए, समझिए और सही उत्तर दीजिए। नीरज भाई, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माघ माह की किस तिथि को एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें भक्त मौन व्रत का पालन करते हैं? On which day in the month of Magh is a festival celebrated in which devotees observe the मौन व्रत? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए प्रतिपदा, बी पूर्णिमा,
सी अमावस या डी एकादशी? ऑप्शन फिर सुनिए, प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस, एकादशी। क्या करना चाहेंगे? सर ठीक है, लाइफ लाइन ले लेते हैं सर। शांत हो जाएं कांटा बहन, आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे नीलेश भाई, फोन फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए उनको दिखाया जाए। ये है ज्योतिराज सिंह सरवैया, ये गोंडल से हैं। पीयूष जेठवा, ये भी राजकोट से हैं। और जतिन छाटबार, ये गोंडल से हैं। किसके पास होगा इसका उत्तर? ये ज्योतिंद्र सिंह सरवैया को कॉल लगे। ज्योतिंद्र सिंह सरवैया, गोंडल में। फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी, ये वीडियो कॉल होगा। ज्योतिंद्र भाई, हाँ जी सर। नमस्कार। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। भाई साहब, नीलेश भाई आपके जो मित्र हैं वो हॉट सीट पर विराजमान हैं जी सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, सही उत्तर दीजिए आप। हाँ जी सर। अभी उनकी आवाज होगी और 30 सेकंड में आप दोनों को मिल करके ये उत्तर देना पड़ेगा। अगली आवाज होगी उनकी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शंस हैं। नीलेश भाई, आपका समय शुरू होता है अब। माघ माह की किस स्थिति को एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें भक्त मौन व्रत का पालन करते हैं? ऑप्शन है प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या या एकादशी। माघ माह, मौन व्रत। मौन व्रत, माघ माह में मौन व्रत रखते हैं ना? हाँ जी। गुजराती बोल। માઘ મહિનામાં કયો તહેવાર એવો છે જ્યારે ભક્ત મૌન વ્રત પાલન કરે છે? પ્રતિપદા, પૂર્ણિમા, અમાવસ કે એકાદશી? માઘ મહિનો। कांटा बहन चल पड़ी है, जल्दी उत्तर दीजिए। एकादशी लॉक कर दीजिए। डी एकादशी पे थाला, ये फाइनल उत्तर है आपका। एकादशी डी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, ये उत्तर गलत है आपका। अमावस, मौनी अमावस occurs on the 15th day of the dark fortnight of Magh, which falls in January and February. हर्षद भाई, आपको पता था उत्तर इसका? पता। उस समय बुलाना चाहिए था। सर, ये नसीब की बात होती है। नसीब नहीं है इसमें, थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान देते तो शायद सही उत्तर आपको आ जाता। कोई बात नहीं। नीलेश भाई, आप बहुत अच्छी तरह खेले। आपके साथ बात करके, आपके बारे में जान करके हमें अच्छा लगा। तो आप जीत रहे थे, जितना जीत रहे थे नीचे आ जाएंगे आप 10,000 पे। और ये जो 10,000 रुपये हैं ये आपके अकाउंट में हम डिजिटल द्वारा भेज देंगे। ये देखिए, आजकल डिजिटल का ज़माना है। यहाँ बटन दबाया, अकाउंट नंबर भी आ गया, फंड ट्रांसफ़र आ गया, 10,000, 1 2 3 ओके किया, गया 10,000 रुपये आपके अकाउंट में। तो एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं नीलेश भाई। और एक हम आपके साथ एक लेंगे सेल्फी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखा नीलेश भाई का त्रोड़िया, गोंडल गुजरात से आए और 10,000 रुपये उन्होंने जीत लिए हैं। देवियों सज्जनों, वक्त है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न आएगा, आपको सही उत्तर देना है। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन इमारतों को इनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें, यानी जिनकी ऊंचाई सबसे कम है उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दीज स्ट्रक्चर्स in the increasing order of their height. Ready? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, बुर्ज खलीफा दुबई में, बी, कुतुब मीनार दिल्ली में, सी, आईफल टावर पेरिस में, या डी, चार मीनार हैदराबाद। हो गया समय समाप्त।
आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी, चार मीनार हैदराबाद में 56 मीटर्स। फिर आता है बी, कुतुब मीनार दिल्ली 73 मीटर्स। फिर सी, आईफल टावर इन पेरिस 300 मीटर्स एंड ए, बुर्ज खलीफा इन दुबई 828 मीटर्स। ये है सही क्रम। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है और उनके नाम हैं ये। और केवल 4 लोगों ने दिया और सबसे तेज जवाब अरुण सिंह राणा। Well played, Arun. Well done, well done. आइए हम और आप चलते हैं वहां। Big hand for Arun Singh. Come sit, sir. Come on, please, up. Come on, come on. Well played, Arun. थैंक यू सर। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है बख्तावरपुर से एक पब्लिक हेल्थ रिसर्चर, इनका नाम है अरुण सिंह राणा। अरुण सिंह जी का ये सपना है कि ये एक स्पोर्ट्स बार खोलें जिसका थीम हो स्पोर्ट्स और फिटनेस एजुकेशन, और बार जो है उसी पर आधारित हो। अरुण सिंह जी, जिस काम में आप लगे हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया ये पब्लिक हेल्थ रिसर्चर क्या होता है। तो सर, जब हम काम करते हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में, जब हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। एक जो डायग्नोस्टिक्स होते हैं जिनमें डॉक्टर्स और बाकी लोग काम करते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, और एक है उसका प्रिवेंटिव पार्ट जहाँ पे हम उन्हें होने से पहले की बात करते हैं। तो पब्लिक हेल्थ उसके साथ काम करता है। उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं, बिहेवियर चेंज, पब्लिक अवेयरनेस, डिफरेंट इनिशिएटिव्स के साथ में, और कोशिश करते हैं कि लोगों में वो जागरूकता पैदा हो कि वो बीमारियों को होने से पहले ही हम उसे रोक सकें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में ज़्यादातर ऐसी हैं जो हम रोक सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि लोग उसके बारे में जागरूक हों और अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देते हुए काम के साथ उसको तो आगे ये बढ़ें। अपने आप में एक अलग विभाग है। सर, बहुत सारे देशों में एक अलग विभाग होता है, पर इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ही अंदर काम करते हैं हम। तो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। नहीं सर, मैं एक एनजीओ के साथ काम करता हूँ, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड। थोड़ी सी जानकारी इसलिए मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ आपसे, क्योंकि इस विषय पर मैं भी थोड़ा बहुत अपना योगदान देता रहता हूँ। जी सर। चाहे वो पोलियो हो, और तकरीबन 8 साल काम किया हम लोगों ने उसके ऊपर, और आज भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है जी। और बहुत सी ऐसी अन्य बीमारियां हैं जैसे टीबी है, हेपेटाइटिस है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर इनकी जानकारी पहले से मिल जाए लोगों को, तो प्रिवेंशन जो है वो एक क्योर बन जाता है एक तरह से। सर, और ये सब जो है बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं। इनको कई बार एक नाम दिया जाता है साइलेंट किलर, क्योंकि पता नहीं चलता है आप कितने बीमार हैं उस रोग से, और अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि आपने कभी अपनी जांच नहीं करवाई या कभी आपने इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया। क्योंकि अगर आप करवा लेते तो आपको पता चल जाता समय से कि आपको ये बीमारी है और उसका इलाज हो सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं एक टीबी सर्वाइवर हूँ। मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, और बल्कि यही जब 2000 में केबीसी की शुरुआत हुई उसी समय डिटेक्ट हुआ। लेकिन क्योंकि वो डिटेक्ट हो गया था, मुझे स्पाइन में था, और मैं समझता था कि क्यों हड्डी में एक्शन किया है, कुछ चोट वोट लग गई है, दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इट वाज ट्यूबरकुलोसिस। तो उसकी जांच करवाई और उसका इलाज करवाया, और आज अगर मैं स्वस्थ हूँ आपके सामने तो इसी वजह से, क्योंकि उसकी जांच हो सकी। इसी तरह हेपेटाइटिस बी का भी मैं रोगी हूँ। 1982 में कूली के एक्सीडेंट के दौरान पे मुझे बहुत सारे खून की ज़रूरत पड़ी थी, और तकरीबन 200 लोगों का खून, 60 के करीब बोतलों का खून गया था, और उनमें से एक व्यक्ति जो था वो कैरी कर रहा था हेपेटाइटिस बी का वायरस, जो डिटेक्ट नहीं हुआ, और वो मेरे शरीर के अंदर गया। और ये 1982 की बात है, और वो 2005 में ऐसे ही एक जनरल इन्वेस्टिगेशन के समय डिटेक्ट हुआ, एंड 75% ऑफ माई लिवर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो अभी मैं जीवित हूँ केवल 25% लिवर पर जीवित रह सकता। लेकिन कहने की बात यह है कि उसका अगर आप इन्वेस्टिगेशन समय से नहीं करवाइएगा तो ये बीमारियां जो हैं काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। और जो आप जिस तरह का काम कर रहे हैं इसकी मैं सराहना करना चाहूँगा।
बहुत बहुत बधाई आपको अरुण सिंह जी। अरुण जी, आप अपने कंपेनियन के तौर पे आप अपनी पत्नी को लाए हैं। जी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका शुभ नाम? अनीता। अनीता जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। और जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाए हैं? सर 2 in 1 है। 2 in 1 तो आप भी इनकी मदद करिएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अरुण सिंह जी, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा क्योंकि आप ही के ऊपर बनाया हुआ है। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज़? मेरा नाम अरुण सिंह राणा है और मैं दिल्ली के गांव बख्तावरपुर से आता हूं और मेरा काम हम पब्लिक हेल्थ NGOs के साथ और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, फिलहाल मैं एज अ रिसर्चर और प्रोग्राम मैनेजर हम काम करते हैं। मेरे लिए सपने ज़रूरी हैं लेकिन अपनों से ज़्यादा नहीं। तो आई वांट टू सी कि मेरी फैमिली ग्रो कर रही है मेरे साथ। उनका नाम अनीता है। हम दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कम है, वो दोस्तों का ज़्यादा है। मेरी एक दायरा कह लीजिए सोच का वो बहुत ही संकुचित था। मेरे लिए जो चीज़ें थी वो ही थी। मैं अपने एक कॉन्फिडेंस के जो घेरा है, जो मेरा एक दायरा मैंने अपनी लाइफ का बनाया हुआ था, मैं उस दायरे के बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाता था। पर उनसे मिलने के बाद हम दोस्त बने, कुछ चीज़ें आपने उनसे सीखी। आप जहाँ हैं आप वहाँ शायद रुक जाएं, उसमें भी आप रह सकते हैं, लेकिन आप कहाँ पहुँच सकते हैं वो मुझे उनसे पता लगता है। वो वहाँ से मुझे पता लगता रहता है कि मैं किस काबिल हूँ। कि अपनी वाइफ के कॉन्स्टेंट फीडबैक के लिए मेरे पास कुछ लाइनें हैं कि मैं खुद को काबिल बनाऊँ तेरे किस कदर, कि मैं खुद को काबिल बनाऊँ तेरे किस कदर, कि जब जब मैं आते बदलता हूँ कि तुम शर्तें बदल देती हो। क्या बात है। कितनी शर्तें बदलवाई आपने इनकी अनीता जी? मैंने नहीं बदली है। आई थिंक ये इनका अंदाज है कि ये बहुत ही गंभीर चीज़ों को भी बहुत प्यार से, हंसी मजाक से और शायराना अंदाज में उसको लाइट कर देते हैं। तो इससे मेरा रोल कम है, इनका टैलेंट ज़्यादा है। जितनी भी पत्नियां यहाँ आती हैं कंपेनियन के रूप में, वो सिवाय अपने पति की तारीफ किए बगैर कुछ और बोलती नहीं है। आपकी अपनी भी एक क्षमता है अनीता जी। Yes. उसको आपको नहीं भूलना चाहिए। डेफिनेटली। और उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वो उन्हें बता ही दिया है। जी, जितने भी पतिदेव ऐसा करते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपकी अपनी क्षमता, एक अपनी एक शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, ओके अरुण जी, जल्दी से आपको नियम समझा दूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। पहला प्रश्न होगा 1000 का और अंत में आप जाइए 15वें प्रश्न 1 करोड़। 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न पर 10,000 और 3,20,000। 16वां प्रश्न भी है जो कि है 7 करोड़ रुपए का। ये है जैकपॉट प्रश्न और ये खुलता है दूसरे पड़ाव के बाद। 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल, 50-50 और जोड़ीदार। ऑलराइट देवियों सज्जनों, गेम शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी अरुण जी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हलवा के आगे इनमें से किस शब्द को जोड़ने के बाद एक तरह की मिठाई का नाम बन जाएगा? ऑप्शन सुनिए। ए सोहन, बी राज, सी प्रेम या डी राहुल। सर ए सोहन। सोहन पे ताला लगा दें? जी सर। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 1000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर आपका। सोहन हलवा कभी खाया होगा आपने? शौकिया सर। जहाँ से आप हैं दिल्ली से, वहाँ पर काफ़ी आता है। उत्तर प्रदेश में भी बनता है ये सोहन हलवा। इज़ अ ट्रेडिशनल डिजर्ट एक्चुअली इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा अरुण जी। इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल समुद्र के सबसे नजदीक स्थित है? Which of these pilgrimage sites is closest to the sea? Options: A द्वारका, B उज्जैन, C बोध गया या D अमरनाथ। सर ए द्वारका। श्योर है? जी सर। ताला लगाइए ए द्वारका पर। यह भी सही उत्तर, 2000 जीत गए। बहुत अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑल आउट और नॉट आउट टर्म का प्रयोग इनमें से किस खेल में होता है? द टर्म्स ऑल आउट एंड नॉट आउट बोथ आर यूज्ड इन विच ऑफ दी स्पोर्ट्स? ऑप्शंस: ए बैडमिंटन, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी कबड्डी।
एक ही खेल में दोनों यूज होते हैं टर्म्स। सर डी कबड्डी। श्योर है? हाँ जी लॉक कर दिया जाए। सर। डी कबड्डी, ताला लगाया जाए। राइट आंसर, 3000 जीत गए। आप दोनों का ब्याह कैसे हुआ अरुण जी? सॉरी, ये थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न होता है, कई बार पूछना पड़ता है। आपने कहा कि ये कोई लव मैरिज नहीं थी या ना ही अरेंज मैरिज थी। हाँ सर मिक्स। बस ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते कहा चलो भाई शादी कर लेते हैं। एक्चुअली But that is true. हाँ जी, वैसे ही हुआ। नहीं ऐसा, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं, खेल खेल में ही हमने खिलवाड़ कर दिया। जी जी, सही कहा। एक्चुअली सर हम साथ में पढ़ते थे, जयपुर में हम अपना MBA कर रहे थे, तो हम वहाँ पहली बार मिले थे। और हमेशा आप अपने जीवन साथी में ऐसा कुछ देखना चाहते हो जो आपको पता है कि आपके अंदर नहीं है। जी, तो जी। वो खूबियाँ आप दूसरे में हमेशा ढूंढते हो। तो मुझे अनीता से साथ मिली, हम दोस्त थे, हम करीब काफ़ी साल हमने साथ में काम कर रहे थे, पायलट प्रोजेक्ट्स पे, पढ़ाई हमने साथ में की। तो वहाँ पे आप जानते हो एक इंसान को बेहतर तरीके से। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म हुई, हम अपने अपने रास्ते चले गए थे, पर हम टच में थे, हम बातें करते थे। और उसके बाद आपको पता लगता है कि आप बात करते रहते हैं, आप धीरे धीरे आप एक दूसरे को और बेहतर जानते हो। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम दोनों ने किसी को भी एक दूसरे को प्रपोज किया हो कि चलिए शादी कर लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं। बट विद टाइम हमें पता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर हैं, तो वो हमने तय किया, एक दूसरे को समय दिया, काफ़ी दिल्ली मुंबई खेला। दिल्ली मुंबई खेला क्या होता है? सर एक दिल्ली मुंबई का बड़ा अच्छा गेम है सर, जहाँ दिल्ली वाले दिल्ली को ऊपर दिखाते हैं, मुंबई वाले मुंबई को ऊपर दिखाते हैं, और लास्ट में पत्नी जहाँ से हो वो जीत जाता है। तो कोई प्रपोजल मिला ही नहीं इनकी तरफ से आपको? एक भी नहीं, एक रोमांटिक लाइन भी नहीं। एंड आई थिंक वही एक ब्यूटी भी हमारे रिलेशनशिप की है कि फ्रेंडशिप है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, फ्रेंडशिप है, बट नो रोमांस, नो प्रपोजल्स, नो फैंसी थिंग्स, कुछ नहीं, नथिंग। आई थिंक मे बी इस मंच पे शायद तो क्या फिर क्या फेरे लिया आपने? तो एक दिन हाथ पकड़ के चलेगा, चलो भाई फेरे लेते हैं। नहीं सर, फिर परिवार को मिलवाया। अच्छा, आपस में परिवार। सब कुछ, क्योंकि उनके बिना तो वो भी हमने पहले ही डिसाइड किया था कि परिवार के बिना तो मतलब आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो परिवार भी आपस में मिला, उन्हें भी एक दूसरे के सबको अच्छा लगा, और फिर उनकी सहमति के हिसाब से शादी की। ओके अरुण जी, बहुत बहुत बधाई, और आपको भी अनीता जी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के खेल के दौरान ये इतना जीत करके जाए कि आपको एक आध रोमांटिक लाइन बोली दें। अरुण जी सर, दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है आपने? सर मतलब अब गहना यही मान लीजिए मेरा। अच्छा, ये आपका सर शौक है, और राजपूत कम्युनिटी से आता हूँ, ओके। तो फैशन भी हो जाता मूछ है। तो लग रही है आपकी एकदम राजपूत जैसी, यहाँ से मुड़ी हुई है। जी, तो दोनों काम एक पंथ दो काज, वहाँ से भी हो जाता है, और फैशन भी है आजकल। ये फैशन है दाढ़ी रखना? हाँ सर, तरीके की ये आधी दाढ़ी जो रखे उनका फैशन नहीं होता? सर ये वेटरन प्लेयर्स जो हैं ये अच्छा। वो रखते हैं। मैं कुछ सालों बाद वहाँ तक पहुँच जाऊँगा सर। हाँ, नहीं ऐसा मत हो कीजिएगा कभी। आधी की बात कर रहा था, इतना पूरी दाढ़ी अच्छी लगती है आपकी, चेहरा भरा भरा लगता है। पत्नी जी को भी बहुत पसंद है, ऐसा कह रहे हैं? सर हिला रहे हैं पत्नी जी। ये भी एक शर्त थी जो उन्होंने नहीं मानी। ये आपकी शर्त थी जो इन्होंने नहीं मानी। भाई साहब, सर आज के बाद देखिए, रोमांटिक बात तो छोड़िए, पहले दाढ़ी साफ कीजिए आप। सर वो तो उन्हें भी पता है नहीं होगा। हैं? वो उन्हें भी पता है नहीं हो पाएगा। क्या चीज नहीं पता हो पाएगा? कब दाढ़ी साफ हो जाएगी उनको पता नहीं चलेगा? कि हो ही नहीं ऐसे पाएगी। कैसे हो सकता है भाई साहब? सर ये पैक्ट हुआ है ना कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम कई जगह हार जाते हैं ताकि हम दाढ़ी रख पाएं। ओहो, ये शर्त है आपकी? हाँ। ओके, हमारे पास एक वीडियो है जो हम दिखाना चाहेंगे सबको। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम अनीता गुप्ता है, मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ। जब मैं अरुण को मिली थी मुझे लगा कि हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैं बहुत ही मुंबई की लड़की हूँ, बहुत ही इंडिपेंडेंट अर्बन लड़की हूँ, वो बहुत ही धरती से जुड़े हुए रस्टिक हैं। ज़्यादा करके हम दोस्त बन पाए थे, बट मुझे कभी नहीं लगा था कि हम शादी करेंगे, इस दोस्ती को एक नेक्स्ट पड़ाव पे लेके जाएंगे। एक्चुअली हमारा हर एक डिस्कशन एक स्ट्रगल होता है,
बिकॉज हम कभी भी एट फर्स्ट एक चीज़ पे अग्री नहीं करते हैं। अगर आज अरुण जी कुछ कर रहे हैं अच्छा या आगे कुछ करते हैं तो इट्स बिकॉज उनकी खुद का आत्मविश्वास है, एक जज्बा है, एक हुनर है उनके अंदर आगे बढ़ने के लिए। और एक छोटी सी चीज़ जो लैकिंग है वो एक पुश है जो मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। अगर मैं बताना चाहूँ कि मुझे अरुण में क्या क्या चीज़ें बदलनी है तो शाम हो जाएगी। बट टू बिगिन विद वो बिल्कुल सोशलाइज नहीं करते हैं, बहुत लेजी हैं, कभी टाइम पे नहीं आते हैं, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मुझे ये सब करने को मत कहना, मैं ये सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। तुम्हें ऐसे ही खाना है, फ्लावर्स चाहिए, मैं लेके आ जाऊँगा, बट वैलेंटाइंस डे के नाम का मुझे डंडा मत दो। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ एंड वो बहुत ही शायराना है। उनको किसी चीज़ के लिए मनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट आखिरकार आके वो मान ही जाते हैं। एंड कौन बच सका इससे, वीवी इज ऑलवेज राइट। इतना कुछ मतभेद है आप दोनों में। ब्याह के कितने बरस हो गए? अभी 2.5 साल होने को आए हैं। 2.5 साल और जानते एक दूसरे को ऑलमोस्ट 6 साल से। ओहो, तब भी इतना ही मतभेद था? हाँ, बिल्कुल। रादर इफ आई कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी आई लाइक टू से कि आई थिंक ये हेल्दी मतभेद होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, जो उसको स्ट्रेंथन करता है और उसको आगे बढ़ाता है। जो कपल्स, आई मीन आई कांट से फॉर एवरीबडी, बट जो एकदम हाँ में हाँ ही मिलाते हैं उसमें वो टैंगीनेस नहीं होता उस रिलेशनशिप में। तो आई थिंक जो मैंने खुद ने अभी रियलाइज़ किया है, मे बी जब हम रिलेशनशिप में नहीं होते हैं तो हमको लगता है कि बस सब कुछ हाँ में हाँ ही होना चाहिए, बट नाउ आफ्टर 2.5 years आई फील कि इससे ज़्यादा हेल्दी और कुछ नहीं हो सकता है। समथिंग जो एक दूसरे को अपने टोज पे रखता है, इट हेल्प्स अस स्ट्राइव टुवर्ड्स मेकिंग ईच अदर बेटर पर्सन। सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस। विचार अच्छे हैं आपके अनीता जी, और कहीं ना कहीं नारी शक्ति इसमें नजर आती है। हाँ, आई टोल्ड यू। जो आजकल बहुत ही प्रबल विषय बन चुका है। अरुण जी, आपके माता पिता का भी ऐसे ही विचारधारा थी? हाँ सर, मतलब बहुत चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से ही देखते हैं, अपने परिवार में से ही आपको वो गुण मिलते हैं। तो मैंने अपने पिता को हमेशा यही देखा है कि उन्होंने मतलब मेरी मम्मी को वो शादी के बाद काफ़ी पढ़ती रही, MA BEd उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते थे तो उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया कभी। और घर में हर चीज़ जो होती थी वो डिस्कशन के तरीके से ही होती थी। फैसले कई बार आप अलग अलग तरीके से चीज़ों में लेते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी माताजी का हमेशा से एक कहना होता था। ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी अपने आप कर लेते थे फैसले और बता देते थे। तो वो चीज़ें आप जब बचपन से देखते हो और आप सीखते हो, आप देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं आप में रह जाती है। तो वो वहीं से आया। वेरी गुड, ऑलराइट। पत्नी जी ने अभी कहा बयान में अपने वीडियो में कि आप बहुत लेजी हैं और उत्तर देने में या डिसीजन लेने में बहुत समय लेते हैं। कृपया करके यहाँ ऐसा मत कीजिएगा। सर लेजी नहीं हूँ मैं, बस अपने पेस पे काम करता हूँ। हाँ, बिल्कुल अपने पेस पे काम कीजिए, लेकिन ये जो घड़ी है इसके मुताबिक काम कीजिएगा। हाँ। ऑलराइट अरुण सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इनकॉर्पोरेटेड या एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है? Which of these operating systems is developed by Apple Inc? And your options are A, Windows, B, Android, C, iOS या D, Symbian? सर C, iOS। Sure? जी सर। फाइनल उत्तर C, iOS। iOS C लॉक किया जाए। राइट आंसर, 5,000 जीत गए। पहला पड़ाव आ गया है 10,000 का। इस प्रश्न को देखिए, सोचिए और जल्दी उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा अरुण। इनमें से कौन सी जोड़ी हिंदी फिल्म निर्देशन के लिए जानी जाती है? Which of these pairs is known for directing Hindi films? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, साजिद वाजिद, B, सलीम सुलेमान, C, अब्बास मस्तान या D, विशाल शेखर? सर C, अब्बास मस्तान। श्योर है? जी सर। लॉक कर दें? जी। अब्बास मस्तान C, ताला लगाइए कंप्यूटर। बिल्कुल सही उत्तर। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। 10,000 आपकी जीत हो गई है। इनका पूरा नाम, अब्बास मस्तान का नाम है अब्बास अली भाई एंड मस्तान अली भाई बर्मा वाला। और अरुण जी, हूटर बज गया है, समय यही समाप्त हो गया है। तो देवियों सज्जनों,
हम और आप भले ही इस हॉट सीट पर ना बैठे हों, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम सब की ज़िंदगी में एक हॉट सीट मोमेंट ज़रूर आता है जो कि हमें यहाँ बैठने वाले खिलाड़ियों की भावनाओं का एहसास दिलाता है। वो जो घबराहट और बेचैनी होती है ना, वो हम सब के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आती है। चाहे वो देखिए नौकरी हो, पहला इंटरव्यू हो, या फिर पहली संतान का जन्म हो। आपकी ज़िंदगी का हॉट सीट मोमेंट क्या था? सोचिए इसके बारे में। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।